Hello dear students, very good morning. As we were reading a book, Moments, and we have completed our chapter, Weathering the Storm in Erasmus. Now we are going to read chapter 7, The Last Leaf. Chapter 7, The Last Leaf. Written by O. Henry. This is a story of two girls. ये दो लड़कियों की कहानी है. इस कहानी में दो लड़कियां होती हैं. Their names are Sue and Johnson. Sue and Johnson. They are living on an apartment. वे एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं. Both are friends living together. दोनों दोस्त हैं और एक साथ रहती हैं. They care each other. Once Sue fall ill. एक बार शू बीमार पड़ जाती है और उसकी हालत कमजोर होती चली जाती है. डॉक्टर आता है, ट्रीटमेंट देता है, रहता है. फिर जो है जॉन सी दोबारा डॉक्टर के पास जाती है और कहती है देखिए उनकी हालत कुछ सुधर नहीं रही है. देखिए डॉक्टर आता है और अच्छी से चेक करता है और देखता है कि कुछ ना कुछ है जो इसे चिंताओं में खो रहा है. इसे चिंताओं से दूर करना पड़ेगा. इसके माइंड में कुछ चल रहा है. वैसे इसकी और कोई इंफेक्शन या डिजीज नहीं है. समथिंग इज गोइंग ऑन इन हर माइंड. और उसने दिमाग में बैठा लिया है कि ये बीमार हो गई है और अब ये ठीक नहीं हो सकती. इवन शी हैज लॉस्ट द होप ऑफ लिविंग. इसने जीने की आशा छोड़ दी है. जो उसकी फ्रेंड जॉन्सी है वो काफी प्रयास करती है उसे खुश करने का, हेल्प करने का, लेकिन उसे भूख कम लगती है. वो धीरे धीरे खाना कम कर देती है और बस बिस्तर पर पड़ी रहती है. एटलीस्ट जिस वो रूम में रहते हैं वहां उस रूम के बराबर में खिड़की है और उस खिड़की के बराबर में एक अंगूर की बेल है सामने वाले मकान में. वो उसे दिखाई पड़ती है और वो उस खिड़की से बाहर देखती रहती है और उस बेल पर जो पत्तियां लगी हुई हैं वो पत्तियां धीरे धीरे गिर रही हैं. पतझड़ का मौसम है और जो शू है वो ऐसा सोच रही है कि जिस तरह इसकी पत्तियां गिर रही हैं दिन पर दिन, मेरा समय भी नजदीक आ रहा है. जैसे एक दिन इसकी सारी पत्तियां गिर जाएंगी मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी. तो काउंट करती रहती है. अचानक जॉन्सी को एक बार उसी काउंटिंग समझ में आती है कि कल ये कह रही थी 12, आज 11, then 10, then 9. इसकी जो काउंटिंग है वो डिक्रीज की तरफ जा रही है. और वो बाहर देखती है बेल की पत्तियां, जो पत्तियां गिर रही थी आज उसकी 7 पत्तियां हैं, आज 6 पत्तियां इस प्रकार बची हुई हैं. और शू को लग रहा था कि जैसे सारी पत्तियां गिर जाएंगी उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा. अतः वो बिल्कुल डॉक्टर में जा चुकी थी और ठीक नहीं हो, रिकवर नहीं हो पा रही थी. मेडिसिन और उसकी हेल्प काम नहीं आ रही थी. इस तरह एक बार एक पेंटर होता है, जॉन्सी से जानती है और उसे सारी बात बताती है कि इस प्रकार मेरी दोस्त है, वो बीमार है और ऐसे ऐसे बात है. बर्मन आता है, वो देखता है, वो समझ जाता है कि जिस तरह पत्तियों काउंट कर रहे हैं इसके दिमाग में बात आ चुकी है कि जैसे रोज पत्तियां गिर रही हैं और एक दिन इसकी पत्तियां गिर जाएंगी और समाप्त हो जाएंगी. आखिर में 1 या 2 पत्ती बचती है और अब शू को लगने लगता है कि शायद कल ये भी गिर जाएंगे और चली जाएगी. पेंटर बर्मन लगभग 60 साल का बूढ़ा था. उसने पेंटिंग तैयार सी दी थी, लेकिन उसकी बात समझ आ गई थी कि यदि इसकी पत्तियां न गिरें तो शायद इसमें आशा जगी रहे जीने की.
अब वो नाइट में जाता है और उसकी खिड़की पर पत्ते को ड्रॉ कर देता है, और बरसात होती है उस दिन और वो बेचारा बीमार पड़ जाता है, इतना बीमार कि वो चल बसता है। जैसे शू अगले दिन खड़ी होती है, आंखें खोलती है और वो खिड़की की ओर रोज देखती है कि आज कितनी पत्तियां बची हुई हैं। उसे लगा था मैं पत्तियां गिर चुकी होंगी और उसका दिन समाप्त हो चुका, वो मर जाएगी। लेकिन जब उसने देखा पत्तियां वहीं थी, उसने सोचा कि ये तो पत्तियां नहीं गिरी, अभी जीवन है। नेक्स्ट डे उसने देखा पत्तियां वहीं थी, तो होता है उसमें जीने की थोड़ी किरण जाग जाती है और धीरे धीरे वो स्वस्थ हो लगती है। उसके माइंड में जो बात बैठ गई थी कि रोज पत्तियां गिरती जा रही हैं, उसकी सेहत गिरती जा रही है और वो जी नहीं सकती, वो सोच बदल गई थी कि नहीं, पत्तियां अभी ठहरी हुई हैं, अभी जीवन है, उसे जीना है, और वो इस तरह स्वस्थ हो जाती है। बाद में रियलाइज होता है कि उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो पत्तियां नहीं थी। जब वो सोच जाती है कि वो एक पेंटिंग थी और वो उस पेंटर ने बनाई थी जिसका नाम मिस्टर बर्मन था, और उस रात बरसात भी हुई थी और उसने बरसात में वो पेंटिंग बनाई थी, और इसी कारण वो चल बसा था। एटलीस्ट उसने किसी को जीवन प्रदान किया अपनी जान देकर, उसकी पेंटिंग के लिए। दैट द स्टोरी वी रीड इन दैट, यही कहानी हम इसमें पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नाउ गो थ्रू द वर्ड टू वर्ड। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ओके। Shu and Johnsy, two youngest artists, shared a small flat. Shu और Johnsy दो कम उम्र के आर्टिस्ट हैं और एक रूम में रहती हैं। The flat was on third story on the old house. कोई पुराना घर था और उनका कमरा तीसरी मंजिल पर था। Johnsy fell very seriously ill in November. नवंबर में वो बीमार पड़ जाती है। She had pneumonia. उसे बुखार हो जाता है, फेफड़ों में उसके सूजन आ जाती है। She would lay on her bed without moving, just gazing out of window. वो अपने बेड पर पड़ी होती है बिना इधर उधर देखे और खिड़की देख रही होती है। Her friend became very worried. उसकी दोस्त बहुत चिंतित हो जाती है। She went for a doctor. वो डॉक्टर के पास जाती है। Although he came every day here, was no change in Johnsy's condition. ये भी डॉक्टर हर रोज आता है, उसे चेक करता है, दवाई देता है, लेकिन शू की कंडीशन में, प्यारे बच्चों, शू नहीं, जॉन्सी बीमार पड़ती है, तो जॉन्सी कंडीशन में थोड़ा सुधार आता है। देखिए, ही केम एवरी डे, वो हर रोज आता है। देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, और जॉन्सी के हालात में कोई सुधार नहीं होता। One day, doctor took Shu aside and asked her. एक बार डॉक्टर शू को एक तरफ ले जाता है और उससे कहता है, Is everything worrying Johnsy? क्या ऐसी कोई चीज है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है? वो कहती है, No doctor. What do you ask? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, Johnsy seems has made up her mind that she is not going to get well. जॉन्सी ने अपने दिमाग में यह समझ लिया है कि वो ठीक नहीं होने वाली। If she doesn't want to live, medicine will not help her. यदि वो जीना ही नहीं चाहती तो फिर दवाई उसकी हेल्प नहीं करेगी। She tried her best to make Johnsy take interest in things around her. She talked about clothes, fancies, fashions, but Johnsy did not respond. उसकी दोस्त शू ने बहुत कोशिश की जॉन्सी को इधर उधर की बातों में उलझाने की, उसे इधर उधर चीजें देखने की, क्लोथ्स के बारे में, फैशंस के बारे में बात करने की, लेकिन जॉन्सी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो लगातार अपने बेड पर लेटी रही। और शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, स्टार्टेड पेंटिंग टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस। शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग, और एक बार शू ने काम किया, ड्राइंग बोर्ड रूम में रखा, वहीं ड्राइंग करने लगी और कुछ विस्लिंग कर रही थी ताकि उसका ध्यान आकर्षित करे और वो बीमारी से ध्यान डाइवर्ट हो जाए। Suddenly Sue heard Johnsy whisper something.
तब शू ने कुछ जॉन सी कुछ आवाज सुनी और वो कुछ कह रही थी। शी क्विकली रस्ट, वो बेड पर दौड़कर उसके पास गई और देखा। काउंटिंग बैकवर्ड, शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ विंडो वॉज सेइंग, वो खिड़की के बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, after some time she whispered 11, then 10, then 9, then 8, then 7. Shoo uneasily looked out of window. तब शू ने खिड़की की ओर देखा। She saw an old heavy creeper climbing halfway brick wall opposite their window. उसने देखा उनकी खिड़की के दूसरी ओर एक बेल थी जो चिपकी हुई थी और उसकी पत्तियां गिर रही थी। शू ने उससे पूछा, व्हाट्स इट देयर, ये क्या है? 6, विस्पर्ड जॉन, उसने कहा 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब ये जल्दी से गिर रही हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 leaves, 3 दिन पहले लगभग सैकड़ों पत्तियां थी। देयर आर ओनली 5 left now, अब केवल 5 बची हैं। इट इज ऑटमन, पतझड़ का समय है। और शू ने कहा, दैट लीव्स विल फॉल, पत्तियां गिर जाएंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल आई विल डाई, और जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी मैं भी मर जाऊंगी। जॉन सी विल फाइनली आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। वेल, जॉन सी ने कहा था कि मैं पिछले 3 दिन से यही देख रही हूं कि सारी पत्तियां गिर रही हैं और जब ये आखिरी गिर जाएंगी मैं मर जाऊंगी। ओह दैट नॉनसेंस, रिप्लाइड शू। शू ने कहा, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। व्हाट हैव यू लिव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, इससे तुम्हें क्या संबंध, पत्तियों से तुम्हारा क्या संबंध? डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर कह रहा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जॉन सी डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। शू वेंट ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, शू गई और उसके लिए एक सूप लेकर आई, एक बाउल। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सैड जॉन सी, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूख नहीं है मुझे। नाउ देयर आर ओनली 3 leaves, 4 leaves, अब 4 पत्तियां बची हैं। आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर आई गेट डार्क, अंधेरे से पहले मैं आखिरी पत्ती भी देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तब मैं सदा सदा के लिए सो जाऊंगी। शू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, वो उसके बेड पर बैठ जाती है, उसे प्यार करती है, कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाले नहीं हो। आई कांट ड्रॉ कर्टेन फॉर आई नीड लाइट, और कहती है मैं पर्दा नहीं ढक सकती, रोशनी की आवश्यकता है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मुझे पेंटिंग समाप्त करनी है। गेट सम मनी फॉर अस, जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाएं। ओ प्लीज माई डियर, अपना टेंशन तोड़ो, और ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं मरोगे। She begged Johnsy, promised not to look out of window while I painted. जब मैं पेंटिंग कर रही थी मैंने उसे प्रार्थना की, प्लीज आप बाहर मत देखो। ऑल राइट, जॉन्सी ने कहा, फिनिश योर पेंटिंग सून, जल्दी पेंटिंग समाप्त करो। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, मैं आखिरी पत्तियों गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं बहुत थक चुकी हूँ इंतजार करते करते। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन दोज पुअर टायर्ड लीव्स, मुझे बिल्कुल धीरे से इस तरह जाने दो जैसे आखिरी पत्ती भी जा रही है। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ उसका। ट्राई टू स्लीप, शू ने कहा कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट ओल्ड माइनर, थोड़ी सी पेंटिंग बची है। आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल, और मैं बर्मन एक पेंटर है, मैं उसको बुलाऊंगी अपने मॉडल के लिए, देखने के लिए। शू रश डाउन, शू दौड़ कर जाती है। बर्मन लिव्ड ऑन अ ग्राउंड फ्लोर, बर्मन जी फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। He was a 60 years old painter, वो 60 साल के पेंटर हैं। His lifelong dream was to paint a masterpiece, उसका जीवन में सपना रहा कि वो ऐसी पेंटिंग बनाएगा जिसे दुनिया उसे याद करेगी। But that had remained a dream, वो स्वप्न ही था। Shoo poured out her worry to Burman, शू ने अपनी चिंताएं मिस्टर बर्मन को बताई। She told him how Johnsy was convinced, उसने बताया कि जॉन्सी किस प्रकार निश्चित है कि जैसे ही पत्ती गिर जाएगी और वो मर जाएगी। इट्स स्टूपिड, बर्मन ने क्या कहा, वो बेवकूफ है।
हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, शू ने कहा कि उसे बहुत तेज बुखार है। शी रिफ्यूज टू टेक इट, उसने खाने पीने से मना कर दिया, इससे मुझे बहुत चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू सी जॉन्सी, बर्मन ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, मैं देखूंगा जॉन्सी को। देन प्लीज वेल बर्मन जी कहते हैं मैं आऊंगा और जॉन्सी को देखूंगा। उसने कमरे को ध्यान से देखा, जॉन्सी सो रही थी। शू ड्यू कर्टेन टुगेदर, उसने पर्दा हटाया। दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, वे अगले रूम में गए। शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने खिड़की के बाहर देखा। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, और एक पत्ती थी उस पर। इट वॉज रेनिंग हेविली, भारी बरसात हो रही थी। आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा बह रही थी। इट सीम्स एज दो द लास्ट लीफ वुड फॉल एनी टाइम मिनट, ऐसा लगता है यह आखिरी पत्ती कभी भी गिर जाएगी। और फिर बर्मन ने कुछ नहीं कहा, वो नीचे अपने कमरे में चले गए। जॉन्सी वोक अप, जॉन्सी जाग गए अगली सुबह। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड, और कमजोर आवाज में उसने पूछा शू से ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा हटाओ। शू वॉज नर्वस, शू नर्वस थी। शी ड्रू बैक कर्टेन वेरी रिलक्टेंटली, उसने बहुत झिझकते हुए पर्दा खोला। उसे डर था कहीं आखिरी पत्ती न गिर गई हो और ये कहीं मर ना जाए। ओह शी एक्सक्लेम्ड, और वो चौंकी। शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, उसने अंगूर की बेल देखी। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, देखा अभी भी एक पत्ती थी वहां। ऑन द क्रीपर इट लुक क्वाइट ग्रीन हेल्दी, वो बहुत ग्रीन और हेल्दी स्वस्थ पत्ती लग रही थी। इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्म, तूफान के बावजूद, तेज हवाओं के बावजूद ये नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, जॉन्सी ने कहा मैंने रात हवाओं की आवाज खूब सुनी थी। आई थॉट, मुझे लगा ये गिर चुकी होगी, मुझे पक्का विश्वास था गिर जाएगी आज और मैं मर जाऊंगी। तब शू ने कहा तुम नहीं मरोगी, एनर्जेटिकली, उत्साह के साथ करने कहा। यू हैव टू लिव, तुम्हें जीना होगा अपने दोस्तों के लिए। वॉट वुड हैव हैपन टू मी इफ यू डाई, क्या होगा मेरा यदि तुम मर जाओगे। जॉन्सी स्माइल, वो मुस्कुराती है कमजोर से, अपनी आंखें बंद करती है। और आफ्टर एवरी हार सो शी वुड लुक आउट द विंडो, हर घंटे बाद वो खिड़की को बाहर देखती है और वो पत्ती को देखती है, पत्ती वही है। अब उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टू बी क्लीनिंग द क्रीपर, कि क्रीपर बेल में जान है, वो अभी नहीं गिरेगी। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वाज अनदर स्टॉर्म, दूसरा तूफान था, लेकिन पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी काफी लंबे समय से पत्ती को देख रही थी और शी कॉल्ड आउट शू, उसने शू को बुलाया और कहा आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैंने बहुत बुरी बात दिमाग में ठान ली थी, मैं बहुत बुरी लड़की बन गई थी। यू लुक आफ्टर मी सो लविंगली, आपने मेरी कितनी देखभाल की और मैंने तुम्हें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, बहुत उदास हो गई थी, मुझे लगा था कि आखिरी पत्ती गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस आखिरी पत्ती ने देखो कैसे खड़ी हुई है, जैसे मैं हूं। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट्स अ सिन टू वांट टू डाई, मैंने महसूस कर लिया कि इस तरह मरना तो पाप होता है। शू हग जॉन्सी, वो उसे बाहों में लेती है और उसे प्यार करती है दोनों आपस में, और फिर उसे गरम गरम सूप पिलाती है। और जॉन्सी जो है कॉम्ब हेयर, वो अपने बाल बहाती है और मुस्कुराती है। प्यारे बच्चों, अब इस तरह अगले दिन शू गई उसके बेड पर और देखा जॉन्सी स्वस्थ हो रही थी
और मिस्टर बर्मन जो थे वो नमूने से मर गए थे, क्योंकि मिस्टर बर्मन ने अपनी पेंट से उस रात उस खिड़की पर वो पत्ती बना दी थी। रियल में तो पत्ती गिर गई थी, लेकिन वो पेंटिंग थी इसलिए नहीं गिरी, और वो उसका मास्टरपीस रहा। उसने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, लेकिन उसका मास्टरपीस रहा। और इस तरह एक पत्ती ने, एक आस ने उसका जीवन बचाया। हमारी कोई छोटी सी हेल्प किसी का जीवन बचा सकती है, किसी को दुख के सागर से बाहर ला सकती है, जिस प्रकार ये पत्ती उसको बाहर लेकर आई। क्या आपको ये बातें समझ में आई? सभी को? आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दिस स्टोरी once again and write this in the form of a story. Can you write? Yes, sir. Okay guys, thank you very much.